हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है क्या बोला, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? बोल क्या रहा है कि जो पाई है उसकी जो वैल्यू है वो जो डिफाइंड होता है ना, एक सर्कल लीजिए, ठीक है ना, उसका सरकमफरेंस जो है अगर वो c है और उसका जो डायमीटर है वो d है, ठीक है ना, तो इनके रेशियो को लेके आप जो है इनके रेशियो को ही डिफाइन करते हैं पाई। अब यहाँ पे चूंकि C और D, अब पेरीमीटर बात करेंगे तो कुछ क्वांटिटी आएगी, उसी तरीके से D जो है अगर डायमीटर है तो इसकी भी लेंथ आएगी ना। एक डायमीटर क्या होता है, ऐसे देखिए आप, डायमीटर की अगर बात बोले, अगर ये सेंटर है मेरा तो ये मेरा डायमीटर है, ठीक है ना, तो इस डायमीटर की लेंथ की बात कर रहा है ना, तो ये डायमीटर, तो ये लेंथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये रेशनल नंबर होगी, बट इनफैक्ट ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दो रेशनल नंबर्स का रेशियो है, तो ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हम डिफाइन करते हैं क्या, इरेशनल नंबर। तो इसका सीधा सा जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन ये कम बनता है, मेरे ख्याल से आता भी नहीं, बट अगर आता है तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, जब लेंथ की बात आप निकालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल के केस में तो ये अप्रोक्सीमेट केस होता है, अप्रोक्सीमेटली आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ये अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता। तो इस वजह से जो हमारा जो एजम्पशन है कि ये एजम्पशन इन द सेंस कि पाई को जो हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये हम अप्रोक्सीमेट लेंथ निकालते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना, तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये जस्टिफाई करता है। तो इतना आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, इस पे मैं नहीं जाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या बोला, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये चीज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए, अच्छा मैं पहले तो ऐसे ही करता हूं, इसको कैसे करते हैं अगर आप एग्जाम्पल देखे होंगे आपके बुक में, तो ये एग्जाम्पल इस पे दिया हुआ है, मे बी नंबर अलग था। करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप ए बी एक लाइन, लैंग्वेज आप लिख लेंगे, ए बी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचना है ना, तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर ले लेता हूं ताकि चीजें ये, चलिए ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं एक ए बी जो है, ए और बी, ये एक लाइन सेगमेंट लिया जिसकी लेंथ एग्जैक्टली वही लेना है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है ना, तो ये 9.3 हो गया, ये मैंने एक सेगमेंट लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये बोलना रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, मेरे ख्याल से पिछली एक्सरसाइज में मैं बताया था कैसे करते हैं। यहाँ पे जो तरीका होता है आप करेंगे क्या, इसको एक्सटेंड करिए ना, इसको एक्सटेंड करिए बी से लेके सी तक, सच दैट ये बी सी जो लेंथ है ना, ये मेरा कितने का हो, 1 यूनिट का हो, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। अब आपको करना क्या है कि ये जो AC आएगा ना, इस AC का मिड पॉइंट मान लीजिए मेरा O है ना, पूरे प्रोसेस को समझिएगा, AC का मिड पॉइंट मान लीजिए O है। अब AC को डायमीटर मान के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है ना, ये एक सेमी, ओ ठीक है, C पे इसको मिलना चाहिए था, तो ये ऐसा आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने। अब आपको करना क्या है, ठीक है, इस B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, B के जो पॉइंट B है ना, इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ये इस सर्कल को इस पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक। अब इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे नंबर लाइन सिस्टम पे, ऐसे मान लीजिए ये मेरा इधर जो भी है, आप ये नंबर लाइन जो है इधर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट जो होता है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन था
वो आप लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिखता हूँ ए बी को, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। ए बी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ क्या है 9.3 यूनिट्स। मैं बी को एक्सटेंड किया सी तक सच दैट बी सी जो है मेरा 1 यूनिट का आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा ए सी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ए बी प्लस बी सी मतलब 9.3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 10.1 हो गया। सॉरी 10.3 होगा ना, 9.1 प्लस 1 10.3। अब यहां से जरा लॉजिक जरा आप समझने की कोशिश करिए। मेरा ए सी ये पूरी लेंथ मेरी जो आ रही है ये क्या है 10.3, ठीक। अब ए सी का मिड पॉइंट मैं बोला था ना ओ है, तो ये मेरा ओ ए कितना हो जाएगा, तो ओ ए जो होगा मेरा, ये जो ए सी है मतलब 10.3/2 होगा। तो यहां से जो मेरा ओ ए होगा, ठीक है ना, या ए ओ मैं बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, ए ओ, समझ में आया कि नहीं। ये ए सी ये पूरा मेरा 10.3 है, ओ ए सी का मिड पॉइंट है मतलब ए ओ बराबर ओ सी, तो ए ओ बराबर ओ सी एंड दिस इज इक्वल टू, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस O को अगर मैं D से मिलाऊं तो ये सर्कल का रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और रेडियस देखिए यहाँ पे OC और OA ये सेम है, तो दिस इज इक्वल टू OD। ये तीनों क्वांटिटीज जो होंगी मेरी क्या होगी AC/2 होगा, यही ना। AC मेरा क्या है 10.3 है बाई 2। यहां तक मैं समझा पाया कि नहीं। अब मुझे अल्टीमेट चाहिए क्या, √9.3। तो हम जो करते थे, ये देखिए OD का लेंथ अगर मैं दिखा दूं ना, ये OD जो है, ये OD मेरा देखिए 10.3 है, तो मैं करूंगा क्या, ये जो BD है ना, इसी ये जो BD ध्यान दीजिएगा BD, ये BD की लेंथ मैं दिखाऊंगा कि यही आएगा एग्जैक्टली 9.3। तो मैं क्या करूंगा, एक कंपास लूंगा, ये एक इंड B पे और दूसरा इंड D पे, और एक जो ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, ऐसे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, और ये इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेगा यही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा √9.3। तो अब इसके लिए मैं दिखाऊंगा पहले ना कि मेरा BD जो है वो कितना होगा √9.3। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था आपने, मैंने बोला था B से D, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल OBD, इसमें मैं आऊंगा। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBD क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज मेरा OD है, तो OD स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से देखिए मेरा BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही से BD स्क्वायर दिस इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। चलिए अब यहीं पे फटाफट करते हैं। तो यहां से BD स्क्वायर क्या होगा, OD मेरा 10.3 है, तो 10.3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस OB देखिए, OB मैंने निकाला है कहीं, OB नहीं निकाला क्या, अच्छा OB निकाल लीजिए यहीं से। OB मेरा क्या होगा जरा देखिए, OB इतना, तो ध्यान दीजिए ये मेरा AB कितना है, AB इसी को तो आपने माना था ना, देखिए 9.3, तो 9.3 माइनस ये मेरा AO, यही ना AO, तो AO क्या है यहां से देखिए 10.3/2, यही होगा ना। तो यहां से ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे तो 18.6 माइनस 10.3/2, यहां से अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, इधर 3.8 मतलब 8.3/2 ये आ गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो मेरा OB जो है 8.3/2, तो OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर मतलब 8.3/2 इसका होल स्क्वायर। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको पता चल जाएगा कि BD जो है वो √9.3 ही आएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पहले मैं ए माइनस बी लिख देता हूं, दिस माइनस 8.3/2 और ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 10.3 ठीक है ना प्लस 8.3/2। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, सो 10.3 माइनस 8.3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और बाई 2। ठीक है, इधर ये और यहां पे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, इधर पॉइंट लगा दिया 18.6 और बाई 2, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.3, यही मैं आपको बोल रहा था। तो यहां से मेरा BD क्या आ गया, BD स्क्वायर रूट में 9.3। तो देखिए अब यही मैं बोल रहा था, ये मेरा BD जो है ये 9.3 आ गया, ये BD 9.3 आ गया। तो क्या करेंगे, एक कंपास लीजिए, एक इंड B पे मतलब ये रेडियस लेके ऐसे और एक इंड D पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जो है मान लीजिए ABCD लिख दिया, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यही पॉइंट E जो है स्क्वायर रूट में 9.3 हो जाएगा, यही आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो बस हो गया, आप आगे यहां से लिख दीजिएगा कि बाई टेकिंग कंपास ड्रॉ an arc which intersect at, मैंने क्या लिखा है E on number system and E will be क्या हो जाएगा, यही जो मेरा पॉइंट होगा अंडर रूट 9.3 ना, ये पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो यही पॉइंट जो है मेरा 9.3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसके लैंग्वेज पूरा लिख दीजिएगा, मैंने जस्ट छोटा सा लैंग्वेज लिखा है। BD को आप ऐसे समझिए ना, एक कंपास लीजिए, एक इंड B पे एक इंड D पे, BD इस लेंथ का एक ऐसे रेडियस लेके आप यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे जो कि नंबर सिस्टम पे E पे इंटरसेक्ट करेगा, यही पॉइंट E जो है अंडर रूट 9.3 होगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। 9.3 को रिप्रेजेंट करना है अगर नंबर लाइन पे, देखिए अगर स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 इस तरह के नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम्पल में, रूट 2, रूट 3 ऐसे करके, रूट 5 का मैंने बताया। लेकिन जब स्क्वायर रूट में ये डेसिमल में आने लगे, जैसे 5.3 इस क्वेश्चन में जैसे था 9.3, तो इस तरह के नंबर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह का करना आप सीख चुके हैं। अब इस तरह के नंबर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका जो मैंने बताया, नंबर लाइन पे ही AB एक लाइन सेगमेंट लीजिएगा जिसकी लेंथ मतलब जिसको मुझे ड्रॉ करना ना उतनी लेंथ का AB एक लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, B से आगे बढ़ाइएगा C तक, BC 1 यूनिट का ले लीजिएगा। तो यहां से AC मेरा क्या हो जाएगा 9.3 प्लस 1, ये हो जाएगा 10.3। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि AC का एक मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, वो क्या है O। ठीक है ना, तो OA या AO और OC ये क्या होंगे, AC का मिड पॉइंट है ना, आधा आधा मतलब 10.3/2 ये हो जाएगा। और वही से ये देखिए अगर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है डायमीटर AC को लेके, देखिए ये AC को लेके एक डायमीटर को लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये O जो है सेंटर की तरह काम करेगा। और अगर ये सेंटर की तरह काम करेगा तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाएंगे, वो रेडियस देता है, मतलब OD भी मेरा क्या हो जाएगा रेडियस। तो OD भी रेडियस है, AO भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, ये तीनों लेंथ सेम होंगी, किसके इक्वल होंगी 10.3/2। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाना है ना कि ये BD जो होगा वो एग्जैक्टली 9.3 होगा, और इसी BD को कंपास से लेके मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट मेरा क्या होगा अंडर रूट 9.3। बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इस परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल OBD। तो यहाँ इसके लिए मैंने क्या किया था कि B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि इस सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, किसके AC के या AB के।
तो यहां पे ये BD ये मुझे निकालना है, तो OB मुझे चाहिए इस ट्रायंगल में। OD तो मुझे पता है, OD तो ऑलरेडी ये 10.3/2 हो गया। OB मेरा क्या होगा, उसके लिए मैंने हेल्प लिया AB मेरा क्या है 9.3, ठीक है ना, माइनस AO मेरा क्या है 10.3/2। ये कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो मेरा OB जो है 8.3/2 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD मुझे पता है 10.3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस OB आपने निकाला 8.3/2। अब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है उसको लिया, सिंप्लीफाई किया तो BD स्क्वायर 9.3 आया, तो BD कितना हो जाएगा 9.3। और इसी की तो वैल्यू ये रिप्रेजेंट करना था, तो मैं क्या करूंगा, एक कंपास लिया, ठीक है ना। अब इसको रेडियस जो भी बोले BD रेडियस का, ये लिया लेंथ, और मैंने एक आर्क ड्रॉ किया B पे फिक्स करते हुए इस D को स्लाइड, मतलब ऐसे ऊपर वाला ये D पॉइंट पे जो उसको स्लाइड करते यहाँ पे लाया। ये नंबर पॉइंट पे नंबर लाइन को E पे मान लेता हूँ इंटरसेक्ट करता है, तो यही मेरी लेंथ क्या होगी, लेंथ नहीं यही पॉइंट मेरा क्या होगा नंबर लाइन पे √9.3, जो E वाला पॉइंट है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताया इस तरह के नंबर्स का, जैसे √2, √3, √5, √9, इस तरह के नंबर्स को ड्रॉ करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बुक में भी आपके है, मैंने √5 का साइड ड्रॉ करके बताया भी था, तो ये बहुत ईजी था, इसको आप कर ले जाएंगे। लेकिन अंडर रूट में जैसे डेसिमल में आ जाए तो कैसे करेंगे वो तरीका मैंने आपको बताया। तो डेसिमल वाला आया तो इस तरह से करेंगे, और एग्जाम में आपका दोनों आते हैं। इस तरह के भी इरेशनल नंबर्स को बोलेगा कि नंबर सिस्टम पे ड्रॉ करो, तो वो प्रोसेस आप जानते हैं, और ये भी पूछता है इस तरह के नंबर्स को भी, तो इसको भी आप ड्रॉ कर ले जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। थोड़ा बहुत जो नॉलेज है थ्रू आउट मेरा जो कैरियर है, मोर देन 20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर जो भी लकली अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं बहुत घमंड नहीं है कि बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। अच्छे इंस्टीट्यूट से किया मैंने IIT तक का सफ़र किया, IITs में मैंने PhD ज्वाइन किया था IIT खड़गपुर में। तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मेरा जो मोटिवेशन का एक पार्ट है वो आपका एप्रिसिएशन, तो प्लीज़ एप्रिसिएट करते रहें। जब भी वीडियोज अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर बार बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी ये नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, मेरे ख्याल से 4 पार्ट्स ही हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। मतलब डिनोमिनेटर जो होगा ना, इसको रेशनल नंबर बना देना है। ऊपर इरेशनल रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर नीचे को मेरे को क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। ये 4 पार्ट्स हैं, कोशिश करिएगा जरूर। आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाए होंगे, इतने करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।